हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मरीचिका यानी मिराज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स के अंदर। यह काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी प्रूफ कराए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मरीचिका यानी मिराज क्या होता है। ये सारे कुछ देखकर भाग मत जाना, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना है जिसका आपको नंबर मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में बहुत ही आसान होता है मरीचिका। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको लैंग्वेज में जो है कैसे लिखते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तब देखते हैं। देखो मरीचिका क्या होता है, मिराज क्या होता है। मरीचिका गर्म स्थान से, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। ये गर्म स्थान से संबंधित है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ये ज़्यादातर आपको रेगिस्तान में जो है अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है, रेगिस्तानों के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बालू उपस्थित होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाता है। तो होता क्या है, हमें दूर तक देखने पर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक पानी का परत है, लेकिन हम उस पानी की परत की ओर जब जाते हैं कभी भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं होता है, हमारा वो भ्रम होता है सिर्फ, ठीक है। उसी को हम मरीचिका यानी मिराज के रूप में जानते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं डिटेल में इसको, ठीक है, और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। देखिए, मरीचिका गर्म स्थान से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया मरुभूमि यानी रेगिस्तान में यात्री से आगे थोड़ी दूर पर पानी की एक परत दिखता है, परंतु वह उसके पास कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह प्रकाशीय भ्रम है, ठीक है। यह एक प्रकाशीय भ्रम है। एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी पानी का परत उपस्थित होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्राकृतिक उदाहरण है। अच्छा, ये क्यों होता है? ये देखो, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये 1 मार्क्स में आपको पूछा भी जा सकता है कि मरीचिका का होने का कारण क्या है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मरुभूमि में यात्री को पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और उसे आभास होता है पेड़ का प्रतिबिंब किसी जलाशय में बन रहा हो, परंतु वहाँ कोई जलाशय नहीं रहता है, ठीक है। हमें वो भी लगता है कि पेड़ जो है वो उल्टे हैं, ठीक है, और वो इसलिए है क्योंकि नीचे जलाशय है तो जलाशय में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका कारण गर्मी के दिनों में मरुभूमि में वायु के नीचे वाला भाग जो होता है वो गर्म वायु के कारण अधिक गर्म हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के निकट की वायु के घनत्व ऊपर की वायु के घनत्व से कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके कारण होता क्या है, देखो, घनत्व कम हो जाता है और वायुमंडल ऐसा व्यवहार करता है कि उसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए घनत्व की कोई परतें हों। प्रकाश ठंडे वायु यानी सघन माध्यम की अपेक्षा गर्म वायु यानी विरल माध्यम में अधिक तीव्र गति से गमन करता है, ठीक है। अब कुछ दूर पर स्थित किसी पेड़ के ऊपरी सिरे से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात अपेक्षाकृत अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे इनका मार्ग अभिलंब से दूर हो जाता है। ये कौन सा है, आपको ये नियम पता होगा ना। प्रकाश का क्या होता है कि जब कोई प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको पता होगा कि जो प्रकाश का मार्ग है वो अपने मार्ग से जो है थोड़ा सा हट जाता है। वही चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखिए, अतः में एक ऐसी स्थिति आती है जब वायु के किसी विशेष तल पर प्रकाश किरण के आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगी सारे में इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर बार बार पूछा गया प्रश्न ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे नोट डाउन करके आप अपना प्रिपरेशन
कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। मान से अधिक हो जाता है, अतः इस तत्व पर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश किरणें पुनः सघन माध्यम में ही क्या होता है, लौट जाती है। ठीक है, तो पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है। ये किरणें जब दूरस्थ किसी यात्री के आंख पर पड़ती है तो वो पेड़ को उसी दिशा में देखता है, समझ रहे हो, जिस दिशा में किरणें आकर उसके आंख पर टकराती है। परंतु कुछ प्रकाश किरणें आंख तक सीधे भी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यात्री को क्या होता है, इस प्रकार यात्री को पेड़ और उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल के विभिन्न परतों के घनत्व में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन जो है वो होता रहता है। इसलिए पेड़ का बना उल्टा प्रतिबिंब स्थिर ना रहकर हिलता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि यात्री को क्या होता है, अपने से कुछ आगे मरुभूमि यानी रेगिस्तान में जलाशय का भ्रम होता है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख कर आना है। ये आप रटने मत बैठिए, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो कुछ दिनों बाद आपके माइंड से ये हट जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। साइंस में आप अपने दिमाग से ही कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को पकड़ लेना है। ठीक है, मरीचिका हमें पूछा है, मरीचिका होता क्या है, कहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है और किस कारण से होता है। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को डिटेल वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़ जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेकआउट करना मत भूलना।